शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्र ने राज्य तथा प्रशासन पर अपने विचारों को शुक्र नीतिसार में लिपिबद्ध किया है। प्रोफेसर अल्तेकर ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति में लिखा है कि शुक्र नीति भी प्राचीन भारतीय राजतंत्र के अध्ययन के लिए बड़े काम की है। अन्य ग्रंथों के समान यद्यपि इसमें राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है, तथापि इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सांगोपांग विवरण है वैसा अर्थशास्त्र के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। शुक्र ने शासन के संगठन मतलब हर स्तर पर शासन के संगठन पर विचार किया है। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन का संगठन इसका अध्ययन करेंगे कि शुक्र ने राजभृत्यों के राज कर्मचारी, भृत्य से तात्पर्य जो वेतन पाते हैं, राजभृत्य अर्थात राज कर्मचारियों के महत्व को बताते हुए राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य की उन्नति के लिए अनेक ज्ञानवान एवं गुणी सहायकों की नियुक्ति करे। शुक्र ने 7 प्रकार के राजभृत्यों अर्थात कर्मचारियों का उल्लेख किया है। पहला, विभिन्न राजनीतिक विभागों की प्रकृति एवं दर्शक। दूसरा, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष अर्थात सचिव। भूकर वसूलने वाले अधिकारी जैसे सामंत। धर्म, कलाओं एवं विधाओं के विशेषज्ञ जैसे ज्योतिष व तंत्र मंत्र के ज्ञाता। राजा एवं राजमहल के विभिन्न राजभृत्य जैसे विदूषक, अंतःपुर के भृत्य। अगला, स्थानीय अधिकारी और अंतिम, विभिन्न कार्यों को करने वाले भृत्य जैसे दुर्ग शिल्पी, नाविक, जुलाहे, बढ़ई आदि। इस प्रकार शुक्र ने ये केंद्रीय प्रशासन का संगठन किया है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन का संगठन। शुक्र ने ग्राम एवं नगर के प्रशासन के संदर्भ में 6 अधिकारियों का उल्लेख किया है, जिनमें सहस्राधिपति, ग्राम नेता जिसे ग्राम में बोला जाता था, भागहार, लेखक, शुल्क ग्राहक तथा प्रतिहारी। सहस्राधिपति अपराधियों को दंडित करता है। ग्राम नेता चोर, डाकू, अन्यायी अधिकारियों से प्रजा की रक्षा करता है। भागहार प्रजा से कर वसूलता है। शुल्क ग्राहक व्यापारियों से शुल्क अर्थात चुंगी प्राप्त करता है। लेखक सभी स्थानीय लेखों को रखता है। प्रतिहारी राजा द्वारा बुलाए गए व्यक्तियों को राजा तक ले जाता है। अब है प्रशासन के विभिन्न विभाग एवं कार्य पद्धति। शुक्र ने प्रशासन के अनेक विभाग निर्धारित किए हैं, जैसे रथ विभाग, अश्व विभाग, गज विभाग, पदाति विभाग, दुधारू पशु, ऊंट विभाग, मृग विभाग,
रतन विभाग, रजत विभाग, पाकशाला आदि विभाग। शुक्र ने कार्यालय पद्धति में लिखित आदेश का अत्यधिक महत्व बताया है। शुक्र ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजा की लिखित राजाज्ञा पर कार्य करना चाहिए। अलिखित आदेश देने वाला राजा तथा ऐसे आदेशों का पालन करने वाले अधिकारी दोनों ही शासन के लिए सही नहीं होते। अगला है प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। पहला, राजभृत्यों के गणवेश चिन्ह। राजभृत्यों की पहचान के लिए उनकी गणवेश, मुकुटों, वाहनों, वाद्यों आदि की व्यवस्था शुक्र ने स्वीकारी है। दूसरा, वेतन संबंधी नियम। शुक्र ने भृति अर्थात भुगतान के 3 सिद्धांत बताए हैं। कार्यमाना भृति, किए गए कार्य के अनुसार वेतन। कालमाना भृति, इसके अंतर्गत कार्य एवं काल दोनों को आधार बनाया गया है। तीसरा है कार्यकाल मिति भृति, इसके अंतर्गत कार्य एवं काल दोनों को कालमाना जो वृत्ति थी इससे पहले, उसके अंतर्गत काल की गणना के आधार पर प्रति वर्ष, प्रति माह तथा प्रतिदिन वृत्ति दी जाती है। और कार्यकाल मिति वृत्ति, इसके अंतर्गत कार्यकाल एवं काल दोनों को आधार बनाया गया है। तीसरा है सेवावधि। शुक्र ने एक भृत्य की सेवावधि 40 वर्ष स्वीकारी है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा है कि राज सेवा में उन भृत्यों को ही रहने दिया जाना चाहिए जो योग्य हों। पदोन्नति व पदावनति। यदि कोई प्रधान सेवक अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं करता है तो उसे अप्रधान सेवक बना देना चाहिए। साथ ही जो सेवक निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता है तो उसे प्रधान सेवक बना देना चाहिए। इसके साथ ही शुक्र ने भृत्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वीकारी है। राजा छात्रवृत्ति देकर व्यक्तियों को विभिन्न कलाओं एवं विद्याओं का अध्ययन करने का प्रबंध करे। अगला है पेंशन एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। शुक्र ने 40 वर्ष पूरी होने पर राज कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर देने की व्यवस्था स्वीकारी है और उसे पेंशन के रूप में आधा वेतन देना जाना चाहिए। यदि ऐसा भृत्य मर जाए तो उसके अवयस्क पुत्र अथवा उसकी पत्नी एवं अविवाहित कन्या को आधा वेतन दिया जाना चाहिए। भविष्य निधि एवं बोनस की व्यवस्था। राजा को भृत्य के वेतन की कुल राशि का 6वां या 4था भाग काटकर अपने यहाँ जमा करना चाहिए और 2-3 वर्ष बाद जमा राशि का आधा या पूरा भाग भृत्य को भुगतान कर देना चाहिए। शुक्र ने भृत्यों के लिए समान पारितोषिक की व्यवस्था भी स्वीकारी है। अगला है भृत्यों के सामान्य विश्राम एवं अवकाश के नियम। नियमित भृत्यों को 12 घंटे राज कार्य करना होगा। नियमित भृत्य को गृह कार्य आदि करने के लिए दिन में 1 यम बराबर 3 घंटे तथा रात्रि में 3 यम 9 घंटे का अवकाश मिलना चाहिए।
रोजदारी अर्थात नित्य भृत्य को दिन में आधा यम अर्थात 1.5 घंटे का अवकाश मिलना चाहिए। उत्सव के दिन यदि आवश्यक हो तो कार्य न कराया जाना चाहिए। इसके अलावा भृत्य को प्रतिवर्ष 15 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए। शुक्र ने स्वास्थ्य अवकाश भी स्वीकारा है। अंतिम है भृत्यों की आचार संहिता अर्थात भृत्यों के कर्तव्य पर शुक्र के विचार। शुक्र ने यह बताया है कि भृत्यों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। शुक्र का मत है कि भृत्य को स्वामी एवं अपने सेवा कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। सभी भृत्यों को राजा के दिए गए वस्त्र तथा राजचिन्ह धारण करने चाहिए और सदैव राजा की प्रशंसा करनी चाहिए। वह अन्यों से भी राजा की प्रशंसा सुननी चाहिए। इस प्रकार ये शुक्र के प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार थे। धन्यवाद।